Assalamu alaikum everyone. I'm Eman Tanveer. I recently scored 98 in NAD round 1. I study from That's physicometrics and all the credit. that's very good. That's the highest score in NED राउंड वन so far. मेरे ख्याल से अभी तक NED राउंड वन के अंदर इससे ज्यादा हाई स्कोर नहीं देखा गया पूरे कराची में. So that would make you the first position holder in NED's round one. And that's a very big achievement. Congratulations to you, Eman. Thank you so much. That's good. अच्छा, इमन मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा टेल अस अबाउट योरसेल्फ दैट वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, और किस स्कूल से आपने मैट्रिक किया, किस कॉलेज से आपने फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया अपने पास, एंड व्हाट वर योर परसेंटेजेस एंड योर ग्रेड्स इन योर होल जर्नी. Okay. मैं एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं। और मैंने स्कूलिंग अपनी शादमान से की थी। मैं शादमान में रहती हूँ। ऑर्चर्ड हाई स्कूल गुड. से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद मेरे मैट्रिक्स में 86 आए थे। नॉट बैड, वेरी उसके गुड. बाद फिर मैंने अपने कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज जो नाजनाबाद में है। फर्स्ट ईयर में आई वेरी गुड. गॉट 89.3। माशाल्लाह. माशाल्लाह. ये फर्स्ट ईयर के अंदर तो भी मैंने बहुत पोजीशन वाली मेहनत साइड पे, यानी कि आप किया। इट वाज अंडर 25, टॉप 25। टॉप 25 इन कराची. दैट्स अ ह्यूज नंबर बच्चे. कराची के अंदर हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं आपके पास, एंड यूर इन द टॉप 25. इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. या दैट्स गुड. नॉर्मली जब मैं मतलब ऐसे एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन जब से बोर्ड वाला साल स्टार्ट हुए तो जब थोड़ा सा सीरियस हुई कि सब सीरियस हो रहे हैं इस तरह से, अच्छा, अब ना तो मतलब उससे पहले पढ़ाई जो है बस मैटर पे कर। हल्का फुल्का चलता था. हाँ, इसी तरह था। चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड. अच्छा जी, इमन, माशाल्लाह से अभी सेकंड ईयर के पेपर्स भी दिए होंगे आपने. फ्री होगी सेकंड ईयर के पेपर से? भाई शिकस्त फ्री हो गई मैं बिल्कुल। फ्री हो गई यानी कि फ्री से फ्री हो गई चलो, हूँ, प्रैक्टिकल्स बाकी हैं अभी। प्रैक्टिकल्स तो चलते रहते हैं, वो तो इतना ही हैक्टिक नहीं करते हाँ। इंसान को. फर्स्ट ईयर में 89 परसेंटेज, फिर सेकंड ईयर के अंदर भी जान मारनी पड़ेगी होगी. जाहिर सी बात है, परसेंटेज बरकरार रखनी है. फिर एप्टीट्यूड के अंदर भी जान मारनी पड़ी होगी. इवन हाउ डिड यू बैलेंस दैट? अक्सर बच्चा परेशान होता है कि एप्टीट्यूड और इंटर को साथ कैसे लेके चले. व्हाट वुड यू सजेस्ट, और व्हाट डिड एमन डू टू बैलेंस एप्टीट्यूड एंड इंटरमीडिएट ऑल टुगेदर? अच्छा, फर्स्टली एक तो एक बंदा ना उस चीज में देखो फंस जाता है कि ईकेट को ज्यादा फोकस दे या फिर इंटर को ज्यादा दे, मतलब ज्यादा किस पे वो करे। लेकिन ये था मेरा कि मैं अपना आधा स्टडी टाइम इंटर वाली चीज को देती थी सेकंड ईयर पे, और आधा स्टडी टाइम ईकेट पे देती थी, क्योंकि मेरे लिए थोड़े सा ना दोनों ज्यादा मैटर करते थे, मतलब दोनों इक्वली मैटर करते थे। क्योंकि लाइक सेकंड ईयर मैटर नहीं करती आपकी, लेकिन आपके एक रिकॉर्ड में होता है, इस वजह से मैटर करती थी मेरे लिए। और ईकेट का ये था कि लेक्चर्स में सारे लेती थी और फील्ड सारी करती थी, जो भी टीचर्स कह रहे हैं वो कर रही होती थी। अगर सुबह भी लेक्चर है सर बिलाल का 9-10 बजे, वो भी अटेंड करना होता था, चाहे नींद में हो सोकर हो, अटेंड करती थी मैं। तो यू वुड से पंक्चुअलिटी इज द की. पंक्चुअलिटी आपने बरकरार रखनी चाहिए, क्लासेस अपनी टाइम पे लेनी चाहिए, और क्लासेस को टाइम पे लेते रहोगे तो फिर ऑटोमेटिकली हाँ, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे. बैकलॉग जमा नहीं करना बेसिकली। दैट्स द टारगेट. बैकलॉग जमा नहीं होना चाहिए. डेली का काम उसी दिन का कंप्लीट करना चाहिए आपको. दैट्स अ गुड थिंग. बिल्कुल। और ये मुश्किल हो जाते हैं कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपने अपनी आदत बना ली है कि आपने बैकलॉग जमा नहीं करना, तो फिर ये चीज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आप व्हेन यू आर नियरर टू योर एग्जाम्स, दैट बेनिफिट्स यू एट दैट टाइम. उस टाइम पे आपको पता लगता है कि यार आपने जो शुरू से लेकर अपना बैकलॉग ना जमा करने वाली आदत रखी होगी, उसने कितना आपको बेनिफिट किया होगा, उसने कितना आपको बूस्ट किया होगा आपके स्कोर को, इस आदत ने आपकी. जी, मैंने ये नोटिस किया था कि शुरू में जो एफर्ट्स की थी ना, वो इस टाइम में बहुत ज्यादा काम आ रही है, क्योंकि एंड में आके सब क्रैश कर रहा था कि पेपर्स भी हैं, बकरीद भी है और टेस्ट भी चल रहा है सब यूनिवर्सिटीज के, तो सब क्रैश हो रहा टेस्ट था। भी चल लेकिन रहे हैं, जो बारबेक्यूज शुरू भी वाली सारे चल मेहनत रही है थी उसी ना, टाइम पे. बारबेक्यू तो नहीं की है अभी तक मैंने। अच्छा, अब कर लो. दावतें अब तो चल रही बनता है हैं, बारबेक्यू अब करना. करूंगी बिल्कुल। अब तो बिल्कुल. बिल्कुल करूंगी। अब तो मुझे, अब तो बल्कि पेरेंट्स को बकायदा ट्रीट करो अपने पास ले जाके, वो कि व्हाट एन अचीवमेंट यू हैव मेरे बच्चे, माशाल्लाह से. बिल्कुल। सबसे चलो, ज्यादा दैट्स गुड, पेरेंट्स दैट्स खुश गुड. हुए हैं माशाल्लाह। बनता है बेटा, बनता है. पेरेंट्स
का ही तो सबसे ज्यादा रोल है आपकी लाइफ के अंदर, आपको यहाँ तक पहुंचाने के अंदर। ऑल्दो मेहनत आपकी अपनी हाँ लगी, लेकिन वो मेहनत जो है आपने क्यों करी, मतलब देयर वाज समथिंग इन यू ना, एंड दैट समथिंग इन यू इज एक्चुअली बीइंग इंस्टिल्ड बाय योर पेरेंट्स। पेरेंट्स ने इंस्टिल किया है कहीं ना कहीं आपके अंदर, दे हैव इनकलकेटेड दीज हार्ड वर्किंग स्किल्स इन यू। मतलब हर चीज तो खुद से नहीं करता ना कहीं से तो एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता ही है उसको, ऑब्वियसली बात है। हाँ, जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। जो बात है। अच्छा, एमन, डिड यू ट्राई एनी अदर टेस्ट अदर देन एनईडी? मैंने नेट 2 दिया था। ओके, दैट वाज हेल्ड इन कराची, राइट? जी, मैंने कराची में दिया था। इसमें मेरा स्कोर आया था लेकिन इतना अच्छा नहीं आया था। अच्छा, तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड एनईडी? नेट बहुत डिफिकल्ट होता है मेनली। और नेट में ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह के सवाल आएंगे, बिल्कुल भी। या बिल्कुल अनसीन कुछ भी आ सकता है, बहुत डिफिकल्ट होगा वो। उसमें कंपटीशन भी होगा, एनईटी का कंपटीशन भी वैसे ज्यादा है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल नेट का बहुत ज्यादा होता है। ये तो है। और फिर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जिस वजह से डिफिकल्टी बढ़ ज्यादा लगती है ऑटोमेटिकली। हाँ, कैलकुलेटर सबसे ज्यादा वही मसला था। और क्या कैलकुलेटर आसान कर देता है एनईडी के टेस्ट को? कैलकुलेटर ना हो तो बच्चे फिर हाँ, एनईडी के टेस्ट को भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे हायर ही रैंक करें। कैलकुलेटर अलाउ था तो फिर सारे सवाल ऐसे ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल जल्दी जल्दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इमन, इफ आई आस्क यू, आपने कहा कि भाई मैं रोजाना बैलेंस करके पढ़ती थी, मैं ये एप्टीट्यूड भी पढ़ती थी और मैं इंटरव्यू पढ़ रही होती थी, तो कैन आई आस्क यू व्हाट वाज योर रूटीन ऑफ द डे? लाइक इमन सुबह उठ के क्या ऐसा खाती थी भाई जिसकी वजह से 98 मार्क्स लेकर आ गई इमन? मेरा कोई एक ऐसा रूटीन नहीं होता था, बस मेरा गोल्स होता था असल में डे डे के ना, कि अब ऐसा नहीं कि मैं हम्म। अगर उठी हूँ तो मुझे इतने बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बस मेरा ये होता था कि सोने से पहले ये खत्म करना है। वेरी गुड। मतलब गोल्स होते थे माइंड में। और गोल्स हमेशा ज्यादा सेट करती थी जितना हो सके, ताकि हम्म। ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकूं। हमेशा पूरा गोल नहीं हो पाता था ऑब्वियसली। मेरा ये था कि मैं वैसे रात में जागती हूँ। मैं मतलब रात में पढ़ने वाली हम्म। स्टूडेंट हूँ असल में। तो ये होता था कि ऐसे इशा के बाद आप पढ़ने बैठ गए, मतलब इशा से फजर वाला जो टाइम होता है वो बहुत सुकून वाला होता है। तो उसमें पढ़ना जो सबसे बात है। ज्यादा मुझे आसान लगता है। उसमें दैट्स वेरी ब्रेक्स भी गुड। ले लिए, ब्रेक्स यूट्यूब वगैरह यूज कर लिया करती थी। ब्रेक्स जरूरी होता है मेरे लिए तो। जो बात है बेटा। अच्छा, ये जो चीज आपने यहाँ पे डिफाइन करी ना, कि मैं ये नहीं सोचती थी कि मैंने जो है सुबह उठ के रोजाना में 2 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन मैंने रात के लिए टारगेट सेट किया होता था। इस चीज को ना इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वी कॉल इट स्मार्ट अप्रोच। अब आप बोलोगे स्मार्ट अप्रोच तो सर ये बेसिक सा वर्ड है। हियर स्मार्ट इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म एन एब्रीविएशन। स्मार्ट की एब्रीविएशन ये होती है कि स्मार्ट अप्रोच कहा जाता है गोल सेटिंग अप्रोच को, जिसमें स्मार्ट का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। यानी कि आपने अपनी पढ़ाई को इस तरह से स्केड्यूल करना है कि वो स्मार्ट अप्रोच पे आए। और स्मार्ट अप्रोच में एस फॉर स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक सिलेबस कवर करना है, एम फॉर मेजरेबल यानी कि वो काम आप कर भी सको। आपने बोला ना कि मैं इतना टारगेट सेट करती थी कि यार मैं काम कर सकूं, ऐसा ना हो कि मैंने अपने आप को 6 चैप्टर एक दिन के अंदर लाद के रख दिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है काम करना आपके पास। सिमिलरली ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो इन सब चीजों को अगर आप करने लग जाते हो, इस टेक्निक को, जो टेक्निक आपने बताई, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वी कॉल दिस टेक्निक स्मार्ट अप्रोच फॉर स्टडी। तो आई होप सो कि शायद पता नहीं आपको इस बारे में अंदाजा हो या ना हो, या फिर हो सकता है आप इसी अप्रोच को फॉलो करते हो, बट दैट वाज योर अप्रोच। एंड दिस अप्रोच कैन बी अ वेरी यूजफुल technique for all the students who are hearing you, even for round 2 of NED or any other university as well, or for upcoming university exams in the coming years as well. तो तुम्हारी वीडियो जो भी सुनेगा उससे ये चीज तो जरूर हासिल कर सकते हैं कि यार स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक। बिल्कुल। ये कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है पढ़ाई के मामले में। दैट्स द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, इमन कौन से बैच का पार्ट हो फिजिकोमेटिक्स के साथ आप? मैं 2.0। 2.0, so if I'm not wrong, so you must have joined us in September, right? या सितंबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट की थी। अच्छा, ये सही, अच्छा वो क्लियर कर दिया तुमने। अक्टूबर से तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी। सिंस अक्टूबर, राइट नाउ वी आर इन जून 2026,
How many times were you able to complete your course with us? um, I think 2 times. So you completed it twice. That's very good. And who were the teachers you followed? Mainly Sir Hashim and Sir Bilal Hmm, and Sir Aftab very good. and of course Sir Seriar. These were the four What teachers I followed. you're forgetting one English. एक्चुअली मैंने इंग्लिश में लेक्चर्स लिए नहीं थे, मैंने शीट सॉल्व की थी। Okay, so you were directed towards the sheets. That's good. That's good. चलो तुमने टीचर्स के नाम लिए, but who was your favorite among those? अपार्ट फ्रॉम सर बिलाल एंड सर हाशिम ऑफ कोर्स आई थिंक सर आफ्ताब। मैंने फिजिकोमेटिक्स के थ्रू उनको डिस्कवर किया और लाइक ही इज अमेजिंग। मैथ में सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने मेरे बहुत अच्छे क्लियर किए। इवन मैंने अपने सेकेंड ईयर के लिए भी उन्हीं से मतलब पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों को ये सेकेंड ईयर बात समझना कि अगर वो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो सेकेंड ईयर ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है स्मार्टली अगर प्ले करो तो। बिल्कुल, ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक साथ एक ही कोर्स चल रहा है आपका, सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, तो फिजिकोमेटिक्स की तरफ से काफी सारे फीचर्स आपको मिले, लाइक यू वर गेटिंग लाइव क्लासेस एंड यू एज यू टोल्ड अस दैट यू वर कंसिस्टेंट विद द लाइव क्लासेस में आपने बिल्कुल भी कोई भी बंक नहीं करा और आप सुबह 10 बजे क्लास है तो आंखें मलते हुए बैठे हुए हो, लेकिन सर बिलाल की क्लास में बैठे हुए हो। दैट्स व्हाट यू डिड। और रमजान में तो और जल्दी करी थी हमने क्लासेस, लेकिन यू वर कंसिस्टेंट विद दैट। How much do you think these live classes played a role in the achievement you just have gotten yesterday? आई थिंक 70 to 75%, क्योंकि जो लाइव Hmm. क्लासेस में वो कॉन्सेप्ट बोल रहे होते हैं ना वो आपको हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कहीं वो रीड कर लेंगे ना बुक में वो आपको सही से याद ही रहेंगे, लेकिन जब टीचर आपको कम्युनिकेट कर रहा होगा ना कोई कॉन्सेप्ट, तो वो आपको दिमाग में बैठ जाती है वो बात। जैसे आफ्ताब है, उन्होंने जो मैथ के कॉन्सेप्ट बताए हैं वो मुझे अभी तक दिमाग में हैं। वो इस तरह पढ़ाते हैं कि आप कभी नहीं भूल सकते मैथ। जो बात है बेटा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। और अगर एक मजे की बात बताऊं तो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ सर आफ्ताब। मैंने अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी जब मैं खुद एनईडी के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने भी सर आफ्ताब से करी थी। ही वॉज माई मैथ्स टीचर एज वेल। तो ही इज अ लेजेंडरी टीचर एंड आई अडोर हिम सो मच, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। बहुत लेजेंड बंदे हैं वो। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, तो इमन, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब आपने बताया कि भाई लाइव क्लासेस हाउ इंपॉर्टेंट आर दोस। अदर देन लाइव क्लासेस देयर वर सो मेनी थिंग्स ऑन द पोर्टल व्हिच यू वर गेटिंग फ्रॉम अस। यू वर गेटिंग द प्रैक्टिस मटेरियल, और प्रैक्टिस मटेरियल में तो हम लोग हल्का हाथ रखते ही नहीं थे ना। भर भर के सवाल देते रहते थे आप लोगों को, टेस्ट लेते रहते थे हर वक्त आपका बैठ के। एफएलपीज, मैराथन्स, हर चीज, इतनी सारी फीचर्स आपको दिए गए। विच वन डू यू थिंक was the most important for NED's preparation? आई कैन डिसाइड वन एक्चुअली। मैराथन्स भी हेल्पफुल थी, एफएलपी इस तरह हेल्पफुल थी। मैंने 5 एफएलपी दिए थे एलईडी से पहले। Okay, 2 फ्रॉम दिस ईयर एंड 3 फ्रॉम द लास्ट ईयर, एंड सब में मेरा स्कोर बिलो 80 था, okay. जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था। लेकिन मैं जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स और फैमिली का रिएक्शन भी काफी शॉकिंग था कि। लेकिन एसएलपी भी इम्पोर्टेंट होती है, मैराथन भी इम्पोर्टेंट थी, प्रैक्टिस शीट भी। मतलब मुझे लगता है सबका जो मिलकर एक मिक्सचर है ना, वो पूरा आपको कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है फिजिकोमेटिक्स की तरफ से, वो पूरा इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज को वो नहीं कर सकते तो कहा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। Okay, if I just rephrase this question and ask you like this, what was the role of physicometrics in Eamon Tanvir's 98? आई थिंक द रोल ऑफ टीचर्स was the most important in my 98 score. That's great, beta. अच्छा, Eamon, ये बताओ, if someone would ask about physicometrics, would you refer us to your fellow students, to your juniors? आई थिंक अगर कोई पूछेगा भी नहीं जब भी मैं रेफर करूंगी सबको, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये आपकी यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। मतलब कोई इसमें कमी नहीं है।
मैं कोई कमी नहीं निकाल पा रही अभी, अब मैं सोच भी रही हूँ तो। स्टिल इफ आई वुड आस्क यू, देखो आप माशाल्लाह से सितंबर से हमारे स्टूडेंट रहे, अक्टूबर से आपने हमारे साथ पढ़ना शुरू किया, तो ये तकरीबन कुछ बन जाते हैं 3 और 6 9 महीने तो बन गए माशाल्लाह से। इन 9 मंथ्स के अंदर इफ आई आस्क यू अबाउट एनीथिंग, देखो ऑब्वियसली बात है देयर आर सम हाउ रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अस एज फिजिकोमेटिक्स कि सर अगर ये चीज भी आप लोग कर लें तो और बेहतरीन हो जाते हैं मामला, समथिंग एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड, एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड? आई थिंक आई वुड से कि जो लाइव क्लासेस के बीच में स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कम्युनिकेट करने का, उसमें अगर वो हम सेपरेट आउट कर सकें इस चीज़ को, कि जो अनवांटेड कमेंट्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको हम लोग अलग कर दें उनसे जो इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक वो फीचर बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि कभी ओके। कभार ये होता था कि अगर जैसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो उन बातों की वजह से ना रह जाता था, हो लेकिन सकता है। अगर वो रह भी जाता था तो हम लोग बाद में हम लोग टीचर को कम्युनिकेट करके वो कर लेते थे डाउट काउंटर में, हम्म, और टीचर को ये पर्सनली भी है, मैसेज भी कर सकते डाउट थे, हमारे काउंटर पास का सब एक फीचर भी आपके पास अवेलेबल था। डाउट क्लासेस भी होती थी सब कुछ। बिल्कुल। चलो दैट्स गुड। तो अगर ये पूछूं मैं कि एमन यू गॉट एन एग्रीगेट ऑफ अराउंड 94 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 94, एनईडी में जिस फील्ड पे हाथ रखेंगे एमन के कदम में है वो फील्ड, बट एमन कौन सी फील्ड चूज करेगी? व्हाट्स द प्लान? अभी जो मैं दो फील्ड्स में अभी डिसाइड कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर एंड बीसीआईटी, अभी तो मेरा ओके, चल रहा है कि चल रहा किस में लेना है, चाहिए। झुकाव किस तरफ ज्यादा है? बिल्कुल अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैं थोड़ी गाइडेंस लूंगी चलो गुड है। मे बी फ्रॉम यू, उसके अच्छा, बाद आई विल डिसाइड। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और करूंगा, देखो क्योंकि हमारे पास ये जो फिजिकोमेटिक्स है ना, मेरे बेटे फिजिकोमेटिक्स जो है एक इदारा है जो इसको उनकी टीम ने मिलकर बनाया, ठीक है। हमारी टीम दिन रात अंत तक मेहनत कर रही होती है, यकीन जानिए कल भी हमारे पास, अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं हो गया, सर हाशिम हो गया, कल हम लोग रात 5 बजे यहाँ से गए, सिर्फ आप बच्चों के रिजल्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, और जिन बच्चों के रिजल्ट्स थोड़े से डाउन थे उनको मोटिवेट कर रहे थे बैठे हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे भी मेरी बात रात में काफी लेट हुई थी जब आपने रिजल्ट सेंड किया था, इफ यू रिमेम्बर। जी। तो समझाने का मकसद ये है कि वी आर वर्किंग टायरलेसली ऑन दैट थिंग कि यार कुछ ना कुछ बच्चों के लिए इस तरह से करें कि यार क्वालिटी सबसे बेहतरीन हो और प्राइसेस सबसे कम हो, ताकि वो बच्चा जो कि किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी पढ़ाई को रोकने का सोचे, वो कभी सोच ही ना सके, वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, वो आगे जाए आपके पास। हमारी पूरी सी छोटी सी कोशिश तो यही है मेरे बेटे, बाकी अल्लाह ताला कामयाब करे इसमें, आप लोगों की दुआओं की इसमें जरूरत है। नहीं, अच्छा, आई एक्नॉलेज योर एफर्ट्स, बट मुझे ये भी लगता है कि हमसे ज्यादा टीचर्स मेहनत कर रहे होते हैं फिजिकोमेटिक्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो देर इज नॉट ओनली टीचिंग स्टाफ, हमारे पास हमारा एडमिन स्टाफ भी होता है, और हो सकता है कि उससे भी आपका कोऑर्डिनेशन हुआ हो। हमारी कोशिश ये रही है इवेंट को, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने एडमिन को इतना ट्रेन करें कि हमारी एडमिन भी बेसिक यूनिवर्सिटी की गाइडेंस हर बच्चे को दे सके, और ऐसा होता भी है। कभी आपका एडमिन से पाला पड़ा? मैंने सबसे ज्यादा आपसे बात की है जरा बुखारी से, मैंने आपको बहुत मैं ही तंग हूँ किया तो, एक्चुअली मुझे गाइडेंस पता के है। लिए, लेकिन आपने हमेशा मुझे हमेशा रिसोर्सफुल गाइडेंस दी है, हमेशा क्विक भी दी है। एक और चीज, हमेशा बहुत आपने क्विक मुझे रिप्लाई दिया है, तो ये आपका एसओपी है मेरे ख्याल से फिजिकोमेटिक्स का गाइडेंस। चलो दैट्स वेरी गुड। और फिर वही वाली बात की कोशिश हमारी पूरी होती है कि भाई किसी तरीके से हम लोग गिर जाए लेकिन बच्चों को ऊपर उठा के अपने पास रखें साथ में। एनीवेज, तो दिस वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन मेरे बेटे, आपकी जो स्टडी रूटीन थी, जो आपकी स्मार्ट टेक्निक थी पढ़ाई की, दैट वाज वेरी यूजफुल, एंड आई होप सो कि जो बच्चे इसको सुने वो इसको किसी तरीके से यूटिलाइज करने के काबिल भी बन सके, ताकि वो भी कल को अपने किसी हाई अचीवमेंट को शोकेस कर सके। एनीवेज, दैट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी सेरेमनी के अंदर, ठीक है? सेरेमनी में जरूर आना है आपने। इंशाल्लाह। चले। अच्छा, बिफोर एंडिंग द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू मेरे बेटे, अ फ्यू लाइंस अबाउट फिजिकोमेटिक्स फ्रॉम हेमंत तनवीर। I think this is truly the best platform out there for your university entry test preparation. The most affordable, the most reliable, the most resourceful platform that you can get.
I think in the world, not only Pakistan. थैंक यू सो मच मेरे बच्चा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया मन। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी सेरेमनी में तो और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा इस चीज को आपकी सेलिब्रेशन, आपकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एमन। Thank you so much. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.